आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साक्य पर। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें। आज हम समाज के विषय में अध्ययन प्राप्त करेंगे। समाज किसे कहते हैं, समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज की परिभाषा क्या है, इत्यादि विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखें, समसनम समासः, समसनम समास अर्थात इसका मतलब क्या है। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, या हम जिसको कहते हैं कि संक्षिप्तीकरण करना, शॉर्ट रूप में लिखना, उसको क्या कहते हैं, संक्षेपण करना। अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक, जैसे च समुच्चय बोधक है, समूह के बारे में, समुच्चय के बारे में, जोड़े के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला शब्द कौन सा है, च। समुच्चय बोधक विभक्तियों, समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना, इनको हटा देना और एक पद बना देना। जैसे कि गायने कुशला, ये दो शब्द हैं, एक गायन है, दूसरा कौन सा है, कुशला है। इनमें से इस विभक्ति को हटा करके एक शब्द बना दिया, जैसे गायन कुशला। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समास, यानी इसको कहेंगे हम संक्षेपण करना। इसी तरह है राज्ञ पुरुष, राज्ञ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ से विभक्ति विभक्ति हटा देंगे तो क्या बनेगा, राजपुरुष। ये क्या हो गया, संक्षेपण करना। पदों में विभक्तियों का लोप, जैसे कि सीता च, रामश्च। पदों समुच्चय का, जो समुच्चय के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि च शब्द है, इसका लोप हो जाएगा तो क्या बना, यहाँ सीता रामऊ बना। ये संक्षेपण है, ये समास है। समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है। इस प्रकार विद्या एवं धनम यस्य सह, विद्या ही धन है जिसका वह, यहाँ से एव का लोप हुआ, यस्य से का लोप हुआ, क्या बन जाएगा, विद्या धन। विद्या धन क्या है, संक्षेपण है, समास है। पदों में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुष, सीताराम और विद्याधन पद बनाए गए हैं। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है, जैसे जहाँ जहाँ पर भी पदों के बीच में विभक्तियों का लोप नहीं होता है, जैसे कि खेचर शब्द है, युधिष्ठिर है, बनेचर है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। यदि ऐसे समासों को विभक्ति का लोप नहीं होता है तो उनको अलुक, ये तत्पुरुष समास ही है, अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद हैं। मोस्ट लाइन है ये। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, चार भेद। पहला अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष के दो उपभेद भी बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, कर्मधारय द्विगु। इस प्रकार समास कितने होते हैं, इस प्रकार समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखो, अव्ययीभाव समास। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद, इसका मैं लिखूं, संस्कृत में इसकी परिभाषा लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव।
इस प्रकार से हम इसकी संस्कृत में परिभाषा लिख सकते हैं। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, और आगे समास। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उस समास को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये इसका मतलब है। इस समास में पहला पद अव्यय। अब अव्यय का मतलब क्या है? अव्यय का मतलब समझो एक बार। यानी कि वे पद जिनमें विभक्ति का, जिनमें किसी भी व्याकरण के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्द जिन पर व्याकरण के किसी भी नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको क्या कहते हैं? अविभाव। अव्यय कहते हैं उसको, अविभाव नहीं, उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिन पर व्याकरण के किसी भी नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि 22 उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग अव्यय हैं, जैसे प्र, उप, निर, ये इस प्रकार के 22 उपसर्ग होते हैं और 22 उपसर्ग भी अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब हो गया जिन पर व्याकरण के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जिनमें ना तो विभक्ति लगा सकते हैं, ना वचन लगा सकते हैं, ना पुरुष बता सकते हैं, केवल एक ही लिंग रहता है, नपुंसक लिंग। अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यथा स्थिति रहती है, उनको अव्यय कहते हैं। तो यहाँ लिखा है इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है, जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इन शब्दों में। जैसे कि यहाँ पर यथा है अव्यय है, यहाँ निर अव्यय है, यहाँ उप अव्यय है, यहाँ अनु अव्यय है। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वे प्रधान ही रहेंगे, और प्रधान रहेंगे तो यानी कि प्रधान रहेंगे तो ये कह सकते हैं कि जिनमें पहला पद प्रधान होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है, और इनकी ये विशेषता है अव्ययों की, इन अव्ययों की ये विशेषता है, यदि इन अव्यय शब्दों के साथ किसी भी शब्द को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि निर के साथ में निर अव्यय शब्द है और इसके साथ में हम जोड़ दें धन, धनम, धनम जोड़ दें, निर अव्यय है, जब इसके साथ धनम जुड़ेगा तो ये शब्द बनेगा क्या? निर्धनम। तो ये निर्धर्म पूरा क्या हो गया? अव्यय हो गया, अर्थात इस पर व्याकरण के किसी भी नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। आगे देखें, तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। मैंने कहा था कि अव्यय शब्द केवल नपुंसक लिंग में रहते हैं, तो ये पूरा शब्द कौन कैसा बन जाएगा? नपुंसक लिंग। अव्यय है और नपुंसक लिंग में है। तो अव्यय शब्द जैसे कौन सा है? यथा, यथा के साथ कौन सा जुड़ा? शक्ति। तो इसका विग्रह करने के लिए यथा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। खूब अच्छी प्रकार से मैंने पढ़ाया है। और भी देखो, यथा के साथ में दूसरे पद में द्वितीय विभक्ति, निर के साथ में दूसरे पद में छठवीं विभक्ति, उप के साथ में दूसरे पद में छठवीं विभक्ति, अनु के साथ में दूसरे पद में छठवीं विभक्ति का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय। तो यथाशक्ति का हम विग्रह करेंगे तो शक्ति में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे शक्तिम, और यथा को परिवर्तित कर देंगे अनधिक्रम्य में। ऐसे ही निर के साथ में विघ्नम आया है तो विघ्नम में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, विघ्ना नाम बना, और निर को बदल देंगे अभाव में। ऐसे ही उपगंगम, उप के योग में गंगम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे और उप को बदल देंगे समीपम में। ऐसे ही अनु के साथ रूप में षष्ठी विभक्ति कर देंगे और अनु को बदल देंगे, अनु को किस में बदल देंगे? योग्यम में बदल देंगे। आगे देखो, हाँ एक बात और याद रखें, अनु के लिए
अनु के दो अर्थ होते हैं, एक तो पश्चात, एक पश्चात और दूसरा योग्यम। तो ये याद रखें, ये जो पश्चात है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में तो पश्चात लिखेंगे, और भाववाचक संज्ञा के साथ में क्या लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा के साथ में क्या लिखेंगे? भाव रद लग गया ये। भाववाचक संज्ञा के साथ में क्या लिखेंगे? योग्यम लिखेंगे। यानी सीधी सीधी सी हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि जिन शब्दों को हम छू सकें, उनमें क्या लिखेंगे? उनमें लिखेंगे पश्चात, और जिनको छुआ नहीं जा सके उनमें क्या लिखेंगे? योग्यम लिखेंगे। जैसे कि अनुरथम, जैसे कि अनुरथम। और दूसरा शब्द है अनुशीलम। अनुरथम और दूसरा शब्द है अनुशीलम। तो इसका तो विग्रह होगा रथस्य पश्चात रथस्य पश्चात। और इसका होगा शीलस्य योग्यम, या योग्यम लिखा, क्योंकि शील यानी चरित्र को हम छू नहीं सकते, इस कारण से यहाँ पर क्या लिखा? योग्यम लिखा। आगे देखो, आगे है प्रत्येकम। एक बार इसको इरेज कर दूं। आगे है प्रत्येकम। प्रत्येकम में प्रति अव्यय शब्द है, और इस प्रति के साथ दूसरे पद में दूसरी व्यक्ति लिखेंगे, और दूसरे पद को दो बार लिखेंगे, इसलिए एकम एकम दो बार आया है। बाद में प्रति को इति में परिवर्तित कर देंगे। हाँ, जैसे प्रतिग्रहम। प्रतिग्रहम में प्रति अव्यय शब्द है, ग्रहम को दो बार लिखेंगे, दोनों बार द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे, ग्रहम ग्रहम, फिर इति लिखा है। निर्मक्षिकम, निर के योग में दूसरे पद में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा, तो ये हो गया मक्षिकाणाम, और निर को बदल दिया किसमें? अभाव में। उपनदम, नदाम नदी में लिखेंगे षष्ठी व्यक्ति, तो नद्या बना, और उप को बदल देंगे समीपम में। प्रत्यक्षम, प्रति आया है, प्रति के योग में अक्षम में द्वितीय व्यक्ति लिखेंगे, अक्षणो या अक्षम अक्षम प्रति लिख देंगे। परोक्षम, परोक्षम अक्षम अक्षम परम, है ना? यह परोक्षम में प्रति नहीं है, तो यहाँ का लिखेंगे, पर को किस में बदल देंगे? परम में बदल देंगे। आगे देखें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है। देखो एक बार तत्पुरुष समास देखते हैं।
देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को ही कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष, और इस समानाधिकरण को कहते हैं कर्मधारय। और दूसरा क्या कहते हैं तत्पुरुष समास को? दूसरा है व्याधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के दो भेद हो गए, एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखो व्याधिकरण तत्पुरुष समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होता है, अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होता है। जबकि समानाधिकरण नंबर 2, जबकि समानाधिकरण में समानाधिकरण के दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है, दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन प्रथम पद तो कहलाता है विशेषण, और दूसरा पद कहलाता है विशेष्य। तो हम पढ़ा रहे हैं अभी तत्पुरुष समास का व्याधिकरण पढ़ेंगे पहले। व्याधिकरण के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होता है, और इस बात का निर्धारण पूर्व पद करता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद में कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथम पद में कौन सी विभक्ति लगेगी, इस बात का पता दूसरा पद देता है, दूसरा पद देता है। और दूसरे पद में पद नहीं है ये, दूसरे पद में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही लगती है, दूसरे पद में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही लगती है। अब देखो एक बार, अब इसको पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। देखो इस समास में प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति होती है,
ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति का लोप करके समास पद बनाया जाता है। यानी कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी। पहले पद में से विभक्ति का लोप कर देंगे। ये व्याधिकरण तत्पुरुष की बात कही गई है, समानाधिकरण की नहीं गई है। पहले यहाँ कहा गया है कि कहीं कहीं पर समान विभक्ति का प्रयोग भी होता है, लेकिन वहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष होगा, व्याधिकरण तत्पुरुष नहीं होगा। तो व्याधिकरण तत्पुरुष के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का लोप होता है, अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे शरणम आगतः, शरण में आया, यहाँ सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन इस गतः के कारण यहाँ पर शरणम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शब्द बना शरणागतः, शरण में आया हुआ। जैसे शरणम प्राप्त, तो यहाँ प्राप्त के कारण शरणम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, विभक्ति का लोप कर दिया, सुख प्राप्त बना। तो यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसका नाम क्या रख दिया? क्योंकि पहले पद में दूसरी विभक्ति है, तो नाम क्या रख दिया? द्वितीय तत्पुरुष समास। जैसे पित्रा युक्त, युक्त के कारण यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। युक्त के कारण पित्रा में तृतीय विभक्ति का लोप कर देंगे, तो पितृ युक्त बना। सर्पेण दष्टः, दष्ट के कारण सर्पेण में तृतीय विभक्ति है, तो सर्प दष्ट बना, विभक्ति का लोप कर देंगे। सरेण विद्ध, सर विद्ध बना, तृतीय विभक्ति का लोप हो गया यहाँ से भी। अग्निना दग्ध, अग्निना दग्ध, दग्ध के कारण यहाँ तृतीय विभक्ति है, तो अग्नि दग्ध बना, यहाँ तो विभक्ति का लोप हो गया। धनेन हीन, विभक्ति का लोप हो गया, धनहीन। विद्याया हीन, विद्याहीन। भूताय बलि, चतुर्थी, भूत के लिए बलि, तो ये हो गया तृतीय तत्पुरुष समास। क्योंकि यहाँ से पहले पद में तृतीय विभक्ति का लोप हो रहा है, तो तृतीय तत्पुरुष कहेंगे। भूताय बलि, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का लोप हो गया, भूत बलि, तो यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष कहेंगे। दानाय पात्रम, दान देने के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए दान पात्रम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है दानाय में। यूपाय, दारू देने के लिए, यूपाय, यूप के लिए, दारू यानी यजमान के लिए लकड़ी, तो यूप दारू बना, यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष। स्नानाय इदम, स्नान के लिए यह, तो यहाँ पर भी चतुर्थी। स्नानार्थम चतुर्थी विभक्ति है। तस्मय इदम, तदर्थम, उसके लिए यह है। तस्मय को किस में बदल देंगे? विभक्ति हटा देंगे यहाँ से, तो तद बना, विभक्ति हटा करके स्नान आए कि स्नान बना, और इदम माने इसलिए यह को बना अर्थम। तो यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष हो गया, यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ से चतुर्थी विभक्ति का लोप हुआ है। आगे देखें, चोरात भयम, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, तो पंचमी, यहाँ से पंचमी का लोप हो गया, तो पंचमी तत्पुरुष बना। रोगात मुक्तम, रोग से मुक्त, यहाँ पर भी पंचमी है, तो रोग मुक्त पंचमी विभक्ति को हटा देंगे, पंचमी तत्पुरुष कहेंगे। अस्वात पतित, पंचमी विभक्ति है, अस्वात पतित। स्वर्गात पतित, स्वर्गात पतित, स्वर्ग पतित, पंचमी तत्पुरुष। सिंहात भीत, सिंह से डरा हुआ, सिंह भीत, यहाँ पंचमी तत्पुरुष है। राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष हो गया, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का लोप है, राजा में षष्ठी विभक्ति है। देवानाम प्रति, देवानाम पति, देवों का पति, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। नरनाम पति, नरों का पति, नरपति कह देंगे षष्ठी। देवस्य पूजा, देव की पूजा, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति। सुखस्य भोग, सुख का भोग, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। युद्धे निपुण, युद्ध में निपुण, सप्तमी तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ से सप्तमी विभक्ति का लोप हुआ है, तो सप्तमी। कार्य कुशल, कुशल के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर कार्य कुशल सप्तमी विभक्ति का लोप कर देंगे। शस्त्रे प्रवीण, शस्त्र में प्रवीण, शस्त्र प्रवीण कर देंगे, विभक्ति हटा देंगे केवल। जले मग्न, जलमग्न, केवल विभक्ति हटा देंगे। सभायाम पंडित, सभा पंडित, विभक्ति हटा दी। न धार्मिक, अधार्मिक, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है,
ने तत्पुरुष समास में ए और ने की स्थिति दिखाई देगी। जहाँ ने नहीं के लिए ने धार्मिक धार्मिक नहीं है इसलिए उसको क्या कहेंगे, अधार्मिक। या नए तत्पुरुष समास। ने सुखम सुख नहीं है इसलिए असुख हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। ने आदि जिसका कोई अंत नहीं है अनादि है। ने सत्यम जिसका कोई सत्य नहीं है तो वो क्या हो जाएगा असत्य। यहाँ नए तत्पुरुष समास है। समस्त पद में ए दिखाई देगा और विग्रह में क्या दिखाई देगा, ने। वहाँ करना है नए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष, एक हमने व्याधिकरण पढ़ लिया। अब पहला आप पढ़ेंगे दूसरा समानाधिकरण। समानाधिकरण को ही क्या कहते हैं, समानाधिकरण को ही कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। समानाधिकरण को कर्मधारय समास कहते हैं और द्विगु समास को। अब देखो कर्मधारय समास यानी कि कर्मधारय का मतलब ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। कर्मधारय का मतलब क्या है, ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। मैंने पहले भी कहा था कि इसके दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है। चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो, सभी बच्चों के पास पहुंचा दो। देखो आगे, इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके तीन रूप होते हैं। कभी कभी विग्रह पद में पूर्व पद विशेषण यानी पहला पद विशेषण हो जाता है तथा उत्तर पद विशेष हो जाता है। कभी कभी पूर्व पद उपमान हो जाता है और उत्तर पद उपमेय हो जाता है। देखो अब समानाधिकरण तत्पुरुष को देखो। यानी कि तत्पुरुष समास का भेद है। तत्पुरुष समास इसका भेद है पहला समानाधिकरण। और इस समानाधिकरण को ही हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। इसको समानाधिकरण को ही हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। समानाधिकरण को ही हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास तीन प्रकार का होता है। पहला तो है विशेषण, विशेष्य। दूसरा है उपमानोपमेय। और तीसरा है अवधारणा पूर्व पद। अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। इस तरह से ये समास तीन प्रकार का है। पहला विशेषण विशेष्य, दूसरा उपमान उपमेय और तीसरा अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास। अब देखो इस विशेषण विशेष्य में विशेषण विशेष्य में चय तत्व का प्रयोग होता है। चय इयम का प्रयोग होता है, और चासव का प्रयोग होता है।
अवधारणा पूर्व पद में इव का प्रयोग होता है उपमान के बाद। उपमान के बाद। और अवधारणा पूर्व पद में एव का प्रयोग होता है दोनों पदों के बीच में। ये उपमान के बाद है, ये दोनों पदों के बीच में है, ये दोनों पदों के बीच में है। अब देखो एक बार, जैसे कज्जल मलिनम, मैंने ये कहा कि दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है, तो किसके आधार पर होगा दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग? दूसरे पद के आधार पर होगा। दूसरे पद में जो विभक्ति है वही विभक्ति पहले पद में लगेगी। तो लिखेंगे कज्जलम। अब एव मलिनम, कज्जलम एव मलिनम। अब यहाँ पर इव क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर मेले की उपमा दी गई है, किससे? काजल से दी गई है। तो यहाँ है उपमान उपमेय, उपमानोपमेय कर्मधारय समास है। यदि हम इसी को बताएं, जैसे कि कृष्ण सर्प, तो काला सर्प, सर्प की विशेषता है ये काला, तो ये क्या हो गई? विशेषता। और जब विशेषता हो गई तो विशेषण विशेष से कर्मधारय समास होगा। वही विभक्ति किसके आधार पर लगाएंगे? दूसरे पद के आधार पर। तो कृष्ण और सर्प, क्योंकि सर्प पुल्लिंग है, इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कृष्ण चासऊ सर्प। इस तरह से भी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। आगे देखो एक बार, वहाँ देखते हैं आगे। कर्मधारय समास। कभी कभी पूर्व पद उपमान और दूसरा पद उपमेय के, ये मैंने बता दिए हैं सारे। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि नीलम उत्पलम, दोनों ही विशेषण हैं। नील और कमल दोनों विशेषण हैं, लेकिन इस कमल का विशेषण क्या है? नीला। तो नीलम उत्पलम, उत्पलम के आधार पर ही, यहाँ उत्पलम के आधार पर इस नीलम में विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसके आधार पर? नीलम उत्पलम के आधार पर। उत्पलम में जो विभक्ति है वही विभक्ति किस में लगेगी? नीलम में। और समास्त पद बनाने के लिए विभक्ति का लोप कर देंगे, लेकिन दूसरे पद में रहेगी, पहले पद में लोप कर देंगे। वही पहले जो व्याधिकरण समास में कर रहे थे। विशाल वृक्ष है, तो विशाल वृक्ष, वृक्ष में लगी है, वही विभक्ति किस में लगा देंगे? विशाल में। मधुर फलम, फलम में विभक्ति लगी, वही किस में लगा देंगे? मधुरम में लगा देंगे। ज्येष्ठ पुत्र है, तो इसका भी इसी तरह से हो जाएगा, ज्येष्ठ है और पुत्र है। कुत्सित राजा कुराजा, सुंदर पुरुष सुपुरुष, महान चे असौ राजा, अब ऐसे भी लिख सकते हैं महाराज। घन एव श्याम, यहाँ उपमान उपमेय है, घनश्याम। कमल एव मुखम, कमल मुखम, यहाँ उपमान उपमेय है। चंद्र एव मुखम, चंद्र मुखम। एव का प्रयोग हुआ है उपमान के बाद। यहाँ मुख की उपमा दी गई है चंद्रमा से। चंद्रमा की उपमा मुख से तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुख को बता सकते हैं कि इसके समान है, चंद्रमा के समान, इसलिए चंद्रमा है उपमान। इसके बाद एव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दूसरा है नरसिंह, नरसिंह में यानी कि शेर, नरसिंह एव,
नर सिंह, इब को हटा देंगे, नर में विभक्ति लगी वही सिंह में लग जाएगी। अब यहाँ पर उपमान कौन है? उपमान नर है या सिंह है? सिंह उपमान है। मनुष्य को कैसा बताया है? शेर के समान। लेकिन शेर मनुष्य के समान नहीं हो सकता है, इसलिए सिंह क्या है? उपमान है। शीतम च उष्णम च शीतोष्णम, यहाँ पर कर्मधारय उभय पद विशेषण, दोनों पद जब विशेषण आ जाएं तो इस प्रकार का समास होगा। शीतम च उष्णम च, गर्मी और सर्दी। उभय पद विशेषण, जब दोनों पद विशेषण हों तो इस तरह से रक्तश्च पीतश्च, लाल और पीला। आदौ सुप्तः पश्चात उत्थितः, सुप्तोत्थितः, पहले सोया बाद में उठा, तो सुप्तोत्थितः सोया और उठा। इस तरह से अगली स्लाइड में द्विगु समास और बचे हुए समासों को पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे और मैं आशा करता हूँ जो भी पढ़ाया गया है वो तुम्हारी समझ में आया होगा। और मुझे कमेंट करके, वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताएं, सूचित करें क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से पढ़ाएं, आदि सारी बातें मुझे बताएं। चैनल को एक बार शेयर ज़रूर कर दें, बच्चों को बता दें और सारे बच्चों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। समाज की जो एनसीईआरटी का सिलेबस है मैं करा रहा हूँ, पूरा कराऊंगा इसी प्रकार से और बोर्ड के माध्यम से भी कराऊंगा। तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद है। ओके, धन्यवाद।